जेनमें पे स्टूडेंट, तो अगर आप क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको देना है 2025 में बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग के लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जो भी हमने आपको यहाँ पे पेपर से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने प्रश्न बताए थे, लगभग उसमें सारे प्रश्न जो हमने आपको यहाँ पे सॉल्व भी करा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि इसमें उनको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है। ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में एग्जामिनेशन कॉपी को अगर लिखना कैसे, ये अगर उन्हें नहीं पता है तो वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, एग्जामिनेशन कॉपी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको हम बताएंगे सारी चीजों को कि जैसे मान लीजिए हमारा एक पेपर है कोई भी, जैसे मान लीजिए इसमें हमारे बहुत सारे हमारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई भी हमारा पेपर है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाने वाली है। तो 10 मिनट की छोटी सी वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने वाली है, तो बस आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे सारी चीजों को नोट करना है और समझते चलना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी एग्जामिनेशन कॉपी है, हमने यहाँ पे केवल आपको यहाँ पे समझाने के तौर पे यहाँ पे केवल लिया हुआ है। ठीक है, आपको इस प्रकार से कुछ मतलब कि मिलेगा, आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे दी रहेंगी। तो आपको उसमें रोल नंबर लिखना होगा, डेट होगा, आपका यहाँ पे जो नेम होगा, आपका यहाँ पे फादर नेम, क्लास और यहाँ पे सब्जेक्ट, जो आपका सेशन यहाँ पे पेपर जो होगा वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस प्रकार से आपको उसमें बताया जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है कॉपी को। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे 2024 का पेपर है, तो अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले आपके यहाँ पे खंड यहाँ पे शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 3 घंटे जो कि आपका यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे पेपर होने वाला है। टोटल आपका 100 अंक का यहाँ पे पेपर होगा। तो ध्यान से केवल देखिए इसको लिखना कैसे आपको। ठीक है, आपको दिया होगा निर्देश में कि यहाँ पे 2 आपको खंड में बटा होगा, क और ख यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 खंड यहाँ पे होने वाले हैं। अब इसमें पहला खंड आपको यहाँ पे दिया होगा क से आपको यहाँ पे दिया होगा प्रश्न, इस प्रकार से लिखा होगा और प्रश्न आपको यहाँ पे दे दिया होगा और यहाँ पे उसका यहाँ पे उत्तर आपको यहाँ पे लगाना होगा। और बहुत सारे लड़के करते क्या है कि इसमें यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया, जैसे मान लीजिए पूछा कि माधुरी पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई थी। अब इसमें बहुत सारे लड़के करते क्या है कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, केवल इस प्रकार से 2 डालेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे सही का टिक लगा देंगे और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे अगर आप करते हैं ना तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक भी नंबर उसमें नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको लिखना कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे खंड क वाला ऑप्शन दिया गया है और आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1, खंड क आपको ऊपर डाल देना है और प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे मान लीजिए हमारे पे खंड क का मान लीजिए हमारा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि यह जो मतलब कि उजली जो आग है वो किसके यहाँ पे निबंध संग्रह है। मान लीजिए आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से कि मान लीजिए दूसरा आप यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और आप लिखेंगे कि उजली आग जो है यशपाल का एक निबंध संग्रह है और आपको यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी पूरा लिख करके और फिर आपको यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसको मान लीजिए हमारे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि गोदान जो है वो किसकी रचना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरा वाला मान लीजिए हमारा ऑप्शन होगा तो तीसरा आप लिखेंगे। ठीक है, 3 डाल देंगे और यहाँ पे गोदान डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद्र और फिर आपको यहाँ पे ट्रिक ऑप्शन यहाँ पे लगा देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको इसमें पूरे नंबर आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा अगला यहाँ पे पूछा गया कि अब तीसरा प्रश्न, मान लीजिए हमारे यहाँ पे तीसरा प्रश्न उत्तर आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो अब उसको नेक्स्ट से यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप उसमें जो भी आपके यहाँ पे 5-6 यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं, आपको टोटल लगभग यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और आगे आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। देखिए मैंने इन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व भी करा दिया है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने पूरा जो है पेपर का सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो मैं मान लीजिए 10 को आपको पूछा गया, मैं केवल बता रहा हूँ सिंपल कि आपको कैसे आपको लिखना है। तो जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के रूप में बताया ना, वैसे आप 5 को लिख लीजिएगा। और देखिए अब फिर आपको जब नेक्स्ट वाला जब प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पेज से लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और यहाँ पे क डाल दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, अब अथवा वाला लिख रहे हैं तो अथवा वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर नहीं अथवा लिख रहे हैं तो केवल आपको ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश दिया हो आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरह से डॉट करके, और यहाँ पे लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा। बस इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब लिखना है आपको पहला प्रश्न संदर्भ, जो भी आपको यहाँ पे दिया हो संदर्भ, तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मान लीजिए हमारा ममता लेसन से, मान लीजिए वो जो भी हमारे पे ये हमारा गद्यांश दिया गया, मान लीजिए हमारा ममता लेसन से लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए ममता नामक पाठ से लिए गए, इसके रचयिता जो है विजय शंकर प्रसाद जी है। ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। आगे अगर हम बात करते हैं अब दूसरा प्रश्न, अब जैसे यहाँ पे दूसरा प्रश्न डालेंगे ना, तो आपको लिखना है 2 और फिर लिखना है उत्तर। अब उत्तर आपका जो भी हो आप इसमें से खोज करके जो भी आपको यहाँ पे दिया हो गद्यांश उसमें से आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, 5 को आपको ऐसे यहाँ पे लिखने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि
अब मान लीजिए आपने यहाँ तक लिख लिया है, आधा से ज़्यादा आपके यहाँ पे भर चुका है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए जगह बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे थोड़े सी जगह में आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि आपको यहाँ पे यहीं से हमने 20 से स्टार्ट कर दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है। और आप दूसरा प्रश्न लिखने जा रहे हैं, मैंने आपको केवल समझा रहा हूँ यहाँ पे ना, तो आपको यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर संख्या है ना, आपको यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखना है, ठीक है, यानी एकदम ऊपर यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पेज होगा उस पर आपको यहाँ पे ऊपर एकदम लिखना है, ठीक है, ऊपर लिख करके और फिर वहाँ से स्टार्ट करना है दूसरा वाला। तो जैसे मान लीजिए हमने दूसरा लिख लिया है और फिर हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है, जो भी हमारे यहाँ पे पद्यांश आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो पद्यांश को लिखने के बाद अब यहाँ पे उत्तर डालेंगे, आपको यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे और यहाँ पे संदर्भ आपका यहाँ पे जो भी हो आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो आपका यहाँ पे पाठ से लिया गया हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और उसके जो रचयिता है यानी जो लेखक होंगे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, कवि। अब देखिए आपको व्याख्या करना होता है, यानी इसमें जो आपको अंडरलाइन किया होता है उसको आपको व्याख्या करना होता है, व्याख्या डालिएगा और व्याख्या करते हुए आपको यहाँ पे चले आना है। तो ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखनी है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आपका यहाँ पे पूछता है, देख सकते हैं इसमें, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आपके 5 यहाँ पे पूछेगा कि आपका यहाँ पे जीवन परिचय पूछता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए देखिए हमारे यहाँ पर पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या हमारे 5 पूछा गया ना, तो अब इसमें जीवन परिचय पूछता है। तो अब जीवन परिचय भी मैं आपको बहुत सारा यहाँ पे कराया हुआ हूँ, ठीक है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा ही दिया है पहले से, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपका 5 लिखा है, अब आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देना है और क आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब आप जिसका लिख रहे हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि जैसे रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, कि आपको यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय लिख रहे हैं, या फिर साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लिखते हुए सब यहाँ पे आना है। अब इसके अगर आप नीचे यहाँ पे जैसे अब मान लीजिए अब पूरा यहाँ पे लिखते हुए यहाँ पे सब यहाँ पे आइएगा, इतने में आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब दूसरा जो बात होगा यहाँ पे आपको साइड में, ये बहुत सारे लड़के नहीं करते हैं, इसको आप करेंगे ना तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर देंगे। जैसे देखिए आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे जीवन परिचय मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन आपको दे देना है, एक बॉक्स बना करके, जन्म कब हुआ था, स्थान कहाँ पे, माता पिता, भाषा, शैली, कृति, मृत्यु, ये आप केवल इतना लिख देंगे ना तो केवल एग्जाम ना इसी को देखेगा और आपको यहाँ पे पूरे नंबर दे करके आगे वो बढ़ जाएगा। आपको इसमें पूरा यहाँ पे चेक करने नहीं जाएगा। तो आप इसमें अगर कुछ भी लिखे होंगे बस केवल अगर ये सही है ना तो आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कृतियाँ यहाँ पे डाल देना है, इनकी प्रमुख कृतियाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, बस आपको ऐसे ही यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे। आगे अगर हम बात करते हैं, अब अगर आपके यहाँ पे छठा प्रश्न पूछता है कि जो संस्कृत वाला जो आपका गद्यांश और पद्यांश आपको यहाँ पे दिया होता है, इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप अथवा वाला लिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे इसी में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मान लीजिए हमारे इसी में प्रश्न पूछा गया कि मान लीजिए आपके यहाँ बोला गया कि खंड ख का मान लीजिए हमारे पूछा गया कि आपको इस प्रकार संस्कृत आपको यहाँ पे दिया होगा, और आपको मान लीजिए पूछा है कि अब देखिए इसी में हमारा ये भी हमारा पूछता है, तो हम आगे आपको बताएंगे। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ पे पूछता है कि कहानी आपको यहाँ पे सारांश पूछता है, तो ये भी हम आगे अभी देखेंगे कैसे आप लिखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे खंड ख का यहाँ पे पूछा गया, तो आप ऊपर डाल दीजिए खंड ख और यहाँ पे लिखिए। अब मान लीजिए आपको ये वाला लिखना है तो ये वाला लिख सकते हैं, या फिर आप अथवा वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अथवा वाला लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अथवा यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे अथवा आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि भाई किसका आपने लिखा हुआ है। तो आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देना है और लास्ट वाला थोड़ा सा लिख देना है और बीच में डॉट आपको कर देना है। डॉट करने के बाद अब यहाँ पे संदर्भ उसका लिखेंगे कि भाई किससे लिए गए, तो भाई प्रस्तुत जो अवतरण है वो प्रबुद्धो ग्रामीण से मान लीजिए लिया गया। मान लीजिए ये भी हमने जो भी यहाँ पे लिया हुआ है, ये हमारा जो गद्यांश है ये हमारा इसी से लिया गया, यानी प्रबुद्धो ग्रामीण नामक चैप्टर से आपके यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे उद्धृत है, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिख देना है, उस से आपको उसको अनुवाद कर देना है। अनुवाद कर देंगे आपको यहाँ पे पूरे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी करना होना अब नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपका जितने भी नंबर का होगा आपको इसमें पूरा यहाँ पे मिल जाएगा 10 नंबर। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला आपका प्रश्न बोला जाएगा 7वां वाला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए भाई 7वां प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया, तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए 7वां प्रश्न, ठीक है। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पे जो 7वां वाला प्रश्न यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पर देखिए अब 7वां वाला प्रश्न पूछा गया है कि इस प्रकार से मतलब कि आपको काव्यखंड को लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो काव्यखंड को भाई आपको कैसे लिखना है, तो आपको यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 और फिर आपको काव्यखंड को यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखते हुए चले जाना है। तो ये आपको ऐसे ही करना है और फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ख भी आप लिखेंगे और फिर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा आपको यहाँ पे जो भी दिया होगा आप उस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे साथ में 2 चीज़ दिया हुआ था, एक हमारा क दिया हुआ था, एक ख दिया हुआ था। ख में हमारे कई सारे मतलब कि दिए हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हमने इस प्रकार से डाल करके और यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो आपको पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ख और आपको उत्तर लिखना है यहाँ पे 1,
2 इस वजह से आपको लिखते हुए जाना है। आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको पूछता है कि जो आपका रस से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो रस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब जैसे मान लीजिए अब डालेंगे ऊपर प्रश्न उत्तर संख्या 8 का क। अब देखिए नीचे अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीचे अगर थोड़ा सा मान लीजिए इतना जगह बचा हुआ है ना, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा पूरा। अब नेक्स्ट वाले जो मतलब कि पेज होगा उस पर से आप स्टार्ट करिएगा प्रश्न उत्तर संख्या नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये आप लिख देना है करोड़ आप यहाँ पे इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और आपको यहाँ पे लिख देना है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण भी आपको नीचे लिख करके और यहाँ पे आपको हेडिंग यहाँ पे बड़ा सा लगाना है और यहाँ पे पूरा लिखते हुए चले जाना है। आगे अगर हम बात करें 8वां में ख आपको बोलता है, तो ख भी आपको यहाँ पे पूछेगा, क और ख दोनों आपको पूछता है। तो आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार और यहाँ पे जैसे आपने इसको लिखा हुआ है वैसे अपने इसको यहाँ पे एक आपको केवल लिखना होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए चाहे रूपक अलंकार लिखिए, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे जितना भी आपको दिया होगा 2 आपको देगा, उसमें से आपको एक यहाँ पे लिखना होता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पूछे गए ना कि आपको इसमें रस जो कि अलंकार पूछेगा, यमक अलंकार लिखिए या फिर रूपक अलंकार लिखिए, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारे इसमें 12 है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको प्रश्नोत्तर संख्या दिया हो उसी को आप ऊपर यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको केवल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस मान लीजिए पूछा है, करोड़स पूछा है, तो दोनों में से कोई एक आपको लिख देना है। मान लीजिए आपने करोड़स को यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखते हुए सब आगे यहाँ पे बढ़ते रहना है। आगे हम बात करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का यहाँ पे ग मान लीजिए आप यहाँ पे अथवा वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो अथवा वाला मान लीजिए अगर आप लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको सारे सस्पेंस जो है अपने डाउट जो है दूर कर दूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे दिया गया है, तो आप मान लीजिए इसको ना लिख करके आप इसको लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि अथवा वाला हमने लिखा हुआ है दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा डाल करके यानी ग का अथवा वाला लिखा हुआ है सोरठा, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे अथवा वाला, जैसे मान लीजिए हमने 2 को छोड़ करके हमने सोरठा को लिखा हुआ है, तो सोरठा आप इस प्रकार से डालेंगे और यहाँ पे अथवा जरूर से लिखिएगा, तो ये आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं अगला, मान लीजिए आपको यहाँ पे देखते हैं अगला भाई कौन सा पूछेगा। तो मान लीजिए अभिग्रहवा प्रश्न आपसे मान लीजिए बोला जाएगा कि जो भी अपने यहाँ पे आपका जो निबंध से पूछता है, जैसे मान लीजिए निबंध हमारे पे दिया हुआ है, लास्ट में हमारा पूछेगा निबंध सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्नों का मैंने आपको निबंध भी करा ही दिया है। जैसे मान लीजिए हमने आपको पर्यावरण का जो कि हमने करा ही दिया है, देख सकते हैं इसमें पर्यावरण का हमारा पूछा गया था। और वैसे ही अब आपको यहाँ पे इसके नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको यहाँ पे बेरोजगारी पे भी करा दूंगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक आपको 110% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पूछा गया तो 9 नंबर का टोटल पूछेगा। आपको लिखना कैसे, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे डाल देना कि वृक्षों की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा पे आप यहाँ पे निबंध को लिख रहे हैं, आप साइड में यहाँ पे लिख दीजिएगा। और प्रस्तावना इस प्रकार से लिखेंगे और प्रस्तावना में आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आप इस प्रकार से आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे विषय विस्तार मैंने पूरा यहाँ पे पर्यावरण पे हमने यहाँ पे निबंध जो करा ही दिया है। आप वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जल्दी मैंने उसको कराया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रस्तावना, फिर विस्तार, फिर उपसंहार, आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे खंड जो पूछा गया था, जैसे मान लीजिए आप अगर लास्ट में अगर लिख रहे हैं श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, तो आपको लास्ट में लिख दीजिएगा। देखिए जितने भी ज़्यादा नंबर वाले हैं ना, थोड़ा उसको पहले करने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण जो है ना, वो मतलब कि लिखना ज़्यादा होता है और उसमें नंबर जो हमको कम मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 या 5 ही नंबर यहाँ पे केवल मिलते हैं, तो इसलिए आप इसको लास्ट में लिखने का प्रयास करिएगा, आपको इसमें ठीक रहेगा, ठीक है। आपको मतलब कि ज़्यादा जो टाइम होगा इसमें खत्म हो जाएगा, तो आप अन्य जो है यहाँ पे छूट सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा श्री कृष्ण चित्रण और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे मैं आपको इसको पूरा जो कि हल कराया हुआ है आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है कॉपी को, और भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब इसमें जो भी आपका जैसे मान लीजिए हमारा पत्र बचा हुआ है, तो पत्र को भी आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 13 और फिर यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे अगर पहला वाला लिख रहे हैं तो पहला डाल दीजिएगा, और अथवा लिख रहे हैं तो अथवा को लगा करके प्रश्नोत्तर संख्या के बगल में ही और फिर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 चीज़ों पर करा दिया है, एक हमारे गाँव की सभा पे हमने करा दिया है, यानी जो सफाई से संबंधित रिलेटेड होता है उस पर हमने एक जो कि पत्र को आपने बताया है, और एक ऋण लेने हेतु यानी बैंक से ऋण लेने हेतु भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों का आपको जो मतलब कि वीडियो होगा आपको वहाँ पे आप जाएंगे मेरे मतलब चैनल पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहता है। आई होप आपको समझ आएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी को लिखना है कैसे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को एकदम 4 करके आएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतने रहते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड जय हिंद, वंदे मातरम।